नमस्कार। नए साल की आपको खूब शुभकामनाएं। आपने मुझे वापस मौका दिया आपसे कुछ बातचीत करने का, उसके लिए आभारी हूँ मैं। आज का अपना जो मूल विषय जिस पे अपन बात करना चाहते हैं वो है समाज में किस तरह से चिकित्सा सेवा को एक निजी स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर और सामूहिक रूप से कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पे चर्चा करने का मुझे निर्देश मिला है। मैं उसकी पालना करूँगा। निजी स्तर पर किसी व्यक्ति को चिकित्सा सेवा के लिए जुड़ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक चिकित्सक हो, नर्सिंग स्टाफ हो, वैद्यराज हो। वो एक सामान्य व्यक्ति भी हो कर के और उसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। विगत 45 वर्षों से हम लोग यूपी का एक छोटा जगह है हंडिया कोल जंगल, उसमें एक आश्रम है। उसमें एक महात्मा ने तपस्या की हुई है और उनका नाम था ब्रह्मलीन संत राम ज्ञानदास जी और रामदास जी महाराज। उन्होंने उदयपुर को अपना स्वास्थ्य के लिए एक चयन किया, क्योंकि यहाँ अच्छे चिकित्सक डॉक्टर शूरवीर सिंह जी थे। उनको विश्वास था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग केवल शहरों में शिविर लगाते हैं, आप कभी देहात में भी कुछ करेंगे। तो और उन्होंने कहा मुझे फोटोग्राफी कैंप नहीं चाहिए, शिविर में वहीं आकर के शिविर लगा करके परमानेंट लाभ दे दें। तो परमानेंट लाभ के लिए तो सर्जरी हो सकती है। तो पहला शिविर हमारा 1982 में लगा। उसमें 5 चिकित्सक गए थे और 50 आँख के ऑपरेशन हुए। पहला दूसरा शिविर इस तरह से चलता रहा। तीसरे शिविर में हमारा जनरल सर्जरी का डॉक्टर R.K. अग्रवाल साहब के नेतृत्व में शिविर हुआ। फिर 1 दशक बाद डॉक्टर विनिया पेंट से जुड़ी। तो इस तरह से जिस चिकित्सक को पता लगा और जिस नर्सिंग स्टाफ को पता लगा इतनी दूरी पे जाने के लिए, वो स्वतः ही तैयार हुए, स्वतः ही ये कैंप चल पड़ा। और जब कोई चीज़ स्वतः चल पड़ती है तो उसमें कोई रुपये पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। सब आदमी स्वेच्छा से जाते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं। रोगी का चिकित्सक से या चिकित्सक का रोगी से कोई परस्पर संबंध नहीं होता है। कोई जानता ही नहीं है कि कौन रोगी कौन डॉक्टर है। तो ये जो चीज़ जब भावना आ जाए तब लगता है कि हमारी शिक्षा की कुछ उपयोगिता है। तो इस शिविर में जब हमने चालू किया, मैं 27 साल की उम्र था और आज मैं 72 साल की उम्र पे आया। 2 इधर से इधर आ गया और शिविर चलता रहा। ये शिविर निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि इसमें हर उम्र का आदमी इन्फ्यूज हो गया। ये स्थानीय भी है, यहाँ से भी जाते हैं, देश के अन्य भागों से भी आते हैं। तो जब देश के अन्य भागों से भी आकर के इस चीज़ की उमंग रहती है कि शिविर में जाना है। आज कहीं किसी को कोई ड्यूटी संभाला दो तो वो सबसे पहला काम करता है कैंसिलेशन, कि साहब मेरी ड्यूटी कैंसिल करा दो, मेरा इस कैंप में नहीं जाना, मुझे इस ड्यूटी पे नहीं जाना। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस नकारात्मक को सकारात्मक में चेंज कर दें तो अपने आप नई टीम बनती जाएगी। और एक अंकुश नहीं रखें उस पर कि मैं ही सब कुछ करूँगा, ऐसा नहीं होता। इसमें करता धरता ऊपर वाला है, वो आपसे करवाता है और आप कर रहे हो। जिस दिन ये शरीर चला जाएगा उसके बाद क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल होने के बाद में तो जैसी आराम है। तो इसलिए
एक समाज को जोड़ने वाली नीति बनावे, तोड़ने वाली। जब भी आप भोजन करें कम से कम 5 व्यक्ति साथ बैठे। जब भी आप चलें 5 किलोमीटर चलें। जब भी आप रामायण या कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो 5 दोहे नियमित पढ़ें। तो आपका एक जिंदगी का नियत कार्यक्रम बन जाएगा, तो और चीज़ें चल निकलेगी। आपको मैं बता दूं, आपको किसी तरह का जीवन में कोई अभाव नहीं आएगा, कोई आपको कमी नहीं आएगी। अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे परिणाम मिलेंगे। खोटा काम कर रहे हो, खोटे परिणाम मिलेंगे। तो दोनों ही चीज़, अच्छे बुरे सब चीज़ ईश्वर ने नियत की हुई है। इसलिए आप अच्छे की तरफ बढ़ते रहें। जानते समय भी तो आपके साथ क्या जाएगी, आपके कर्म ही जाएंगे। आपने अच्छे कर्म किया तो अच्छा ही जाएगी, बुरे कर्म किए तो बुरा ही जाएगी। तो इसलिए मेरा तो आप सबसे एक ही हार्दिक निवेदन है कि आप अपने जीवन में किसी भी संकल्प को अच्छी तरह से आत्मसात करके और आप निरंतर बढ़ते रहें। आपको कोई रुकावट नहीं रोक सकती। जैसे हम इस शिविर की बात करते हैं, हम अभी आने वाले महामारी के चैलेंजेस की बात करें। एक चैलेंज हमने कोविड का फेस किया, अगली आने वाली महामारी भी अपने को चैलेंज देगी। तो उसमें क्योंकि हमारा एक अनुभव कोविड का था, उसी तरह से कोई भी महामारी आ जाए मेडिकल की, उसको फेस करने में आप हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा मुस्तैद है। और हिंदुस्तान में भी सबसे नीचे वाला तबका जो सड़कों पर चल रहा था, पहाड़ियों पर रह रहा था, वो नहीं अफेक्ट हुआ और अच्छे एयर कंडीशन में रहने वाले चले गए। तो इसलिए इसमें ज्ञान नहीं, इसमें आत्मविश्वास, उसके कारण वो जिया है। जिसका विश्वास डगमगाया वो नहीं बच सका, और जिसका विश्वास कायम रहा वो सरवाइव कर गया। तो आप रामायण में पढ़ेंगे और उत्तरकांड में दोहा 120 से 125 पढ़ेंगे। उसमें है कि जब कलयुग आएगा तो चमगादड़ का अवतार होगा, और चमगादड़ का अवतार होगा उस समय एक मानस रोग होगा, उसमें लाखों लोग, संत तुलसीदास जी ने उस समय लाखों लोगों के मरने की बात लिखी है। तो वो बात तो सही थी, पूरे वर्ल्ड में कोविड से कितने लोग मरे, और उसका उपचार केवल राम नाम होगा। तो ये बात संत तुलसीदास जी ने लिखी थी, और इसको हम सब ने कोविड के रूप में देखा। ऐसे ही आने वाले समय में कई भविष्य की चुनौतियां आएगी, कई तरह के वायरल इन्फेक्शन होंगे, कई तरह के जीव जानवर होंगे जो हमें परेशान करेंगे। जैसे इस वर्ष हमारे को डेंगू ने परेशान किया। एक टाइगर मॉस्किटो है, एडिस इजिप्टाई, उसने मतलब किसी को डेंगू दिया, किसी को चिकनगुनिया दिया। इस वर्ष पूरे विश्व में 5000 से अधिक मौतें हुई है और हिला दिया। उदयपुर शहर में भी कुछ लोग गए हैं मच्छरों से। तो मच्छरों का निराकरण करना हम मनुष्यों का कर्तव्य, और कैसे साफ सफाई रखना, कैसे लार्वा और मच्छर डेवलप ना हो। तो आप सब इन सब चीज़ों को जब फेस करेंगे और कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, जब जब जैसा चैलेंज आए उसमें उसको उस तरह से मुकाबला करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।